जय श्री राधे राधे। जय श्री सीताराम। समस्त भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकृत हो, सादर अभिवादन। कल के प्रसंग में मंदिर निर्माण की विधि पर चर्चा प्रस्तुत की। आप सभी सुधीजनों ने सुनी। आज का जो प्रसंग है, आज की जो विषय वस्तु है, वो है नित्य कर्म और पूजा विधि का वर्णन। नित्य कर्म हमें किस प्रकार करना चाहिए और पूजा की पद्धति क्या है, पूजा की विधि क्या है, पूजा के नियम क्या हैं, आज के वीडियो में इस प्रकार की कुछ चर्चा करते हुए मन वाणी को पवित्र कर रहा हूं। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने उग्रसेन जी महाराज को बताया कि प्राणी को ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले जाग करके और अपनी शैया पर ही गोविंद, गुरुदेव और महर्षि कश्यप का नाम जरूर लेना चाहिए और इन नामों का उच्चारण एक बार नहीं, कई बार करना चाहिए। इसके बाद भूमि को प्रणाम करके भगवान की बनाई हुई पृथ्वी पर विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में, ऐसा बोलते हुए अपना पांव नीचे रखना चाहिए। भूमि पर खड़े हो जाना चाहिए। यदि सकाम भक्ति कोई करता है तो वो आचमन करे, आनंद पूर्वक, केवल आचमन मात्र से ही वो शुद्ध माना जाता है। आचमन कर ले और आनंद पूर्वक आसन पर बैठ जाए। दोनों हाथों को यों करके फिर अपनी गोद में रख करके मेरुदंड को सीधा करें और गुरुदेव भगवान का ध्यान उसे करना चाहिए। भगवान गुरुदेव, और जब ध्यान करें तो इस प्रकार का उसे चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान की परिपक्वता में जिसका ध्यान कर रहे हैं उसकी प्रतिमा बन जाती है। जब गुरुदेव का ध्यान करें तो भगवान गुरुदेव ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए हैं, उनका सहज शांत स्वरूप है और वे स्वस्तिकासन पर विराजमान हैं। इस प्रकार गुरुदेव का ध्यान करें। सद्गुरुदेव का ध्यान करने के उपरांत फिर भक्त को एकाग्र मन करके अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। मान लीजिए किसी के इष्ट भगवान बांके बिहारी है
तो वह एकाग्र मन से ध्यान करे कि श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की अवस्था किशोर है, किशोरावस्था है उनकी, श्यामल श्री विग्रह है उनका, अपने करों में सुंदर वंसरी लिए हुए हैं, मन को मोह लेने वाली सुंदर छवि है गोविंद की। इतना ध्यान करने के उपरांत तब वो बाहर जाए। इतना जागने के उपरांत प्रत्येक मनुष्य को नित्य ही करना चाहिए। ये शास्त्रों का विधान है, शास्त्रों का नियम है। महाराज उग्रसेन जी ने वेदव्यास जी महाराज से प्रश्न किया कि गृहस्थ पुरुष मल विसर्जन करने के बाद किस प्रकार से पवित्र होता है, वो विधि वो नियम भी हमें बताइए। तब वेदव्यास जी कहते हैं, मिट्टी लेकर के, जिसको मृत्तिका कहते हैं, अश्वकांते इत्यादि मंत्र से शौच जाने के बाद उस मिट्टी को एक बार मूत्र स्थान में, 3 बार मल त्यागने के स्थान में, 10 बार बाएं स्थान में, वो बाएं हाथ में, और 7 बार दोनों हाथों में, 3-3 बार प्रत्येक पैर में मृत्तिका को, मिट्टी को लगा करके, और जितनी बार मिट्टी लगाएं उतनी बार जल से उसको धोएं भी। तब गृहस्थ व्यक्ति शौच क्रिया के बाद पवित्र माना जाता है। युग परिवर्तित हुआ, भौतिकता की दौड़ के कारण नित्य कर्म भी हम नियम पूर्वक नहीं करते, जिसका परिणाम हम पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं रहते। बिना मिट्टी से हाथ धुले, उसका मिट्टी का उपयोग किए बिना हम पवित्र नहीं हो सकते। आजकल तो तमाम प्रकार के साबुन, तमाम प्रकार के इस प्रकार के तरल द्रव्य आने लगे, जिससे कि हम हाथ धुल करके अपने को पवित्र मान लेते हैं, लेकिन शास्त्रों की दृष्टि में ये पवित्रता नहीं है। अच्छा, गृहस्थ के लिए तो केवल इतना ही नियम है, लेकिन इससे ठीक दूना ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ आश्रम वाले को करना चाहिए। संन्यास्त अगर कोई है तो सन्यासी को इससे 4 गुना अधिक जब प्रयोग करेगा मिट्टी का और जल का, तब उसे पवित्र माना जाएगा। लेकिन वहीं एक नियम और है कि स्त्री और चातुर्वर्ण माने सेवक और स्त्री, यदि गृहस्थ आश्रम का आधा भी कर लेता है तो वो पवित्र माना जाता है। यदि वो शौच कर्म का नियम पूरी तरह पालन नहीं करता तो उसका जप, उसका विनियोग, मंत्र का प्रयोग, पूजा की विधि
शास्त्र के अनुसार ये निष्फल मानी जाती है। ऐसा हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ कहते हैं। अब इसके बाद स्नान की विधि आती है। तो जब वो दातून करे तो वनस्पतियों को प्रणाम करें। हरित है, हरित है, हरित है, इस मंत्र का उच्चारण करके सूर्य भगवान को प्रणाम करें और इसके बाद वो वनस्पति जिसकी वो दातून करना चाहता है वो करें। अच्छा, अब स्नान करने की जो विधि है वो तुलसी की मिट्टी लगा करके स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय उसे अयोध्या, मथुरा, मायावती माने हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारावतीपुरी अर्थात द्वारिका, इन 7 मोक्षदायिनी पुरियों का नाम जरूर लेना चाहिए। कई बार हम तीर्थों में स्नान करने जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, भगवती गंगा में, यमुना में स्नान करते हैं, लेकिन नियमों का यदि पालन नहीं करते, यदि इनका उच्चारण नहीं करते तो हमारा स्नान का फल हमें समीचीन सम्यक प्रकार से प्राप्त नहीं होता। ये पुरियों का नाम लेना चाहिए, 7 पुरियों का। इसके बाद 3 ग्रामों का नाम भी हमें लेना चाहिए। महायोग में शालिग्राम, शालग्राम, शालिग्राम, हरि मंदिर में संभल ग्राम और कौशल में नंदग्राम। यदि हम हरिद्वार में है तो शालिग्राम, भगवान के मंदिर में है, क्योंकि आजकल मंदिरों में भी स्नान गृह बन गए हैं, मंदिर में स्नान कर रहे हैं, तो संभल ग्राम, और कौशल प्रदेश में हैं अर्थात अयोध्या आदि में हैं तो नंदग्राम, ये 3 ग्राम कहे गए हैं। इनका नाम हमें जरूर लेना चाहिए, इनका स्मरण करना चाहिए, तब स्नान का फल प्राप्त होता है। वेदव्यास जी और भी चर्चा करते हुए कहते हैं कि स्नान करते समय हमें मौन नहीं रहना चाहिए। दंडकारंड, सेंधवारंड, जम्बू मार्ग, पुष्कल, उत्प्लावर्त, नैमिषारण्य, कुरुजांगल, अबुर्द और हेमंत, ये 9 जो वन कहे गए, अरण्य कहे गए, इन नामों का भी हमें उच्चारण जरूर करना चाहिए। इनका नाम बार बार लेकर के हमें स्नान करना चाहिए। तीर्थ भले ही हो, तीर्थ में भी स्नान करने की विधि नियम यही है। इसके बाद हमें अहिंसा रहित वर्ण के वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, ताली बजाकर जय हो इत्यादि शब्दों का उच्चारण करना चाहिए और मंत्र भी बोलना चाहिए, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठित गोविंद योग निद्रा विहाय चा। इसके बाद तमाम प्रकार की मुद्राएं बताई गईं। और उन मुद्राओं को करने के बाद
सुंदर वेद के मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। पांच रंगों से युक्त हमें एक सुंदर मंडल बनाना चाहिए। वेद की ऋचाओं से युक्त कमल दल की रचना करनी चाहिए। चंदन, तलवार, सार, धनुष, शंख, चक्र, गदा, पीतांबर, वंशी इनको स्थापित करना चाहिए। कुल मिलाकर के धूप, दीप, चंदन, अगर, तगर, घृत, अष्टगंध, भूषण के स्थान पर सोना, गंध के स्थान पर कुंकुम, चंदन आदि उत्तम भोज पदार्थ, ये सब सामग्रियां एकत्र करके तब भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यदि इस प्रकार हम शास्त्रों की विधि को देखें तो ये प्रत्येक के वश की बात नहीं। मान लीजिए इतना हम कर भी लें और इसके बाद पूजा प्रारंभ करें तो आवाहन पहले करना चाहिए। गोलोक धामाधिपते रमापते गोविंद दामोदर दीन वत्सल राधापते माधव सात्वताम पते सिंहासने अस्मिन मम सम्मुखो भव, इससे आवाहन करना चाहिए। फिर उन्हें आसन देना चाहिए, उसका भी मंत्र बोलना चाहिए और वो आसन पुखराज से जड़ित होना चाहिए। श्री पद्मराग स्फुटित दूर पृष्ठम, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद उन्हें पाद्य देना चाहिए। परम स्थितम निर्मल रौक्य पात्रे समाहृतम बिंदु सरोवरादि योगेश देवेश जगन निवास ग्रहाण पाद्यम प्रणमामि पादौ, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पाद्य के बाद में फिर अर्घ देना चाहिए। फिर उन्हें स्नान कराना चाहिए, मधुपर्क देना चाहिए, वस्त्र देने चाहिए, यज्ञोपवीत देना चाहिए, आभूषण अर्पित करने चाहिए। कनक रत्नमय मय निर्मितम मदनक क्रंदनम सदनम रुचाम, इस प्रकार का मंत्र बोलना चाहिए। कुल मिलाकर के इस प्रकार की साधना जब हम करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तब हमें पूजा का फल प्राप्त होता है। इसीलिए रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, गर्ग संहिता में, अन्यान्य ग्रंथों में परमात्मा राम के या परमात्मा कृष्ण के नाम की महिमा का महत्व अधिक बताया गया। भगवान के नाम स्मरण करने में कोई नियम नहीं है, किसी भी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं है। केवल अंतःकरण शुद्ध हो और एक व्याकुलता हो भगवान के नाम जपने की, और जप ही सर्वोपरि है कलयुग में। क्योंकि ये नियम, ये साधन, ये बड़े ही कठिन हैं। बाबा तुलसी तो कहते यह सब साधन तय नहीं होई। इसका मतलब है कहीं ना कहीं साधन में चूक हो सकती है, लेकिन भगवान के नाम जपने में किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होती। वहां तो इतना कहा गया, भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। नाम का स्मरण करें, चलते फिरते उठते बैठते यदि हम ठाकुर जी के नाम का स्मरण करते रहेंगे, उनके नाम का जप करते रहेंगे, तो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे।
भगवान के नाम की ये महिमा है कि हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्व पाप विनिर्मुक्ति यान्ति परमम सनातनम। इसलिए इस कलयुग में ठाकुर जी के नाम स्मरण करने से अच्छा और सहज सरल सुगम भगवत प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। भगवान के चरित्रों में अपनी रुचि रखें, उनकी कथाओं को सुने, संत सेवा में अपना मन लगावे, सत्संगति प्रतिदिन करे, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करें। आज मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हम लोग घर में ही मंदिर छोटा सा बना करके और वहीं बैठ करके भगवान की पूजा जप आरती इत्यादि करते हैं। मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि हम लोगों को भी अपने घर से बाहर निकलकर सायंकाल 5 मिनट के लिए मंदिर जरूर जाना चाहिए। अन्य धर्मावलंबी अपने धार्मिक स्थल पर जरूर जाते हैं, लेकिन हम लोग धार्मिक स्थल से निकलते भी हैं तो 2 मिनट रुक कर के वहां जाना उचित नहीं समझते। धर्म के प्रति ये उदासीनता हमारे समाज में जो आ रही है, निश्चित है कि इसके लिए हम लोगों को कटिबद्ध होना चाहिए और प्रतिदिन 5 मिनट के लिए तो मंदिर जाना ही चाहिए। घर में हम जो प्रतिमाएं रखते हैं प्रायः उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा में जब हमारी आस्था होगी, जब हम उपासना करेंगे, जब हम मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित ही हमें भगवत कृपा प्राप्त होगी। मन एकाग्र होता है क्योंकि स्थान का प्रभाव भी मन पर पड़ता है। एक समय की बात है, श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रसंग है, ऋषभ देव जी घूमते घूमते जब ब्रह्मावर्त में बिठूर में आ गए तो उनका मन बिठूर जैसे सुरम साधना से युक्त क्षेत्र को देख करके लग गया। मन एकाग्र हो गया। राजा थे, लौट कर नहीं गए, भगवती गंगा में स्नान करते थे और यहीं भगवान का पूजन, उनका भजन, उनका अर्चन करने लगे। स्थान का प्रभाव भी हमारे मन की एकाग्रता में बहुत कुछ सहयोग करता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जहां निकट में जिसके जो देवालय हो वहां जरूर जाना चाहिए, श्री विग्रह को प्रणाम करना चाहिए, प्रतिमा को प्रणाम करना चाहिए और 5 मिनट सुष्ट मन से, शुद्ध विचारों से वहां बैठना चाहिए। गृहस्थ जीवन प्राप्त करने के बाद इतना तो परम आवश्यक है। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल समय ठाकुर जी ने दिया तो पुनः एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा। आप सुनते हैं, लाइक करते हैं,
हमारा मनोबल बढ़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बारंबार प्रणाम करते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।